देश नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारे ऐसी जो रहस्य हैं, राज हैं, उनमें से एक राज हिंदुस्तान में भी है और उस राज को हर एक को जानना चाहता है, लेकिन वो राज का सच है क्या, सामने नहीं आ रहा है बरसों से, बल्कि कई सौ साल से, पर कोशिश जारी है कि इस राज को पता किया जा सके। राज है एक खजाने का, राज है एक तिजोरी का, राज है एक दरवाजे का, और उस दरवाजे को खोलकर उस दरवाजे के पीछे जाने का, ताकि सच सामने आए। दरवाज़ा सामने है, दरवाजे में कोई नट बोल्ट, कोई बाकी ऐसी चीज़ नहीं है। दरवाजे के पास जाकर उसको एक खोलने की कोशिश भी की गई 2-3 बार, लेकिन ऐन वक्त पे दरवाज़ा खोलने का इरादा छोड़ दिया गया और पीछे हट गए। यहाँ तक कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 5 ऐसे दरवाजे तो खोल लिए गए। जब छठे दरवाजे को खोलने के लिए टीम आगे बढ़ी कानूनी तरीके से, तो वो टीम भी पीछे हट गई, क्योंकि उसने दरवाजे पे जो कुछ देखा उसे लगा कि पीछे हटना चाहिए, और उस दरवाजे से जुड़ी हुई जो कहानियाँ उन्हें पता चली तो उन्हें लगा पीछे हटना चाहिए, वो पीछे हट गए। उसके बाद से हर एक का इंतज़ार यही है, बल्कि ये 2011 की बात है, 9 साल हो गए अब, कि दरवाज़ा कब खुलेगा, अंदर का राज कब बाहर आएगा, अंदर ख़जाना है, कुछ और है, वो सच्चाई कब सामने आएगी। उम्मीद ये थी कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट का इससे जुड़ा हुआ कुछ फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी फैसले तो सुना दिए, लेकिन इस छठे दरवाजे के राज को अब भी सुप्रीम कोर्ट ने राज ही रहने दिया। अभी आखिरी फैसला नहीं दिया है कि इस छठे दरवाजे को कब खोलना है, तो एक बार फिर इंतज़ार ही करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के सबसे, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिर, जिस मंदिर में सबसे ज़्यादा दौलत है, जिस मंदिर के पास पूरा खजाना है, और सैकड़ों सालों से सिर्फ उसके कुछ दरवाजे खोले गए तो करीब 1.25 लाख करोड़ के खजाने बाहर आ गए। रिकॉर्ड पे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन खजानों की गिनती हुई, इनकी कीमत लगाई गई, और करीब 1,66,030 करोड़ 70 लाख का ये खजाना मिला था 2011 में। लेकिन कहते हैं कि जिस दरवाजे के पीछे सबसे ज़्यादा खजाना है, उस दरवाजे का खुलना बाकी है, और वही है वो छठा दरवाज़ा इस मंदिर का, जिसको लेके बहुत सारी कहानियाँ हैं, और ये दरवाज़ा आज के दौर में भी नहीं खुल रहा है। कहते हैं कि अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो प्रलय आ जाएगी, क़यामत आ जाएगा, मुसीबत आ जाएगी, लोग मारे जाएंगे। कहानी तिरुवनंतपुरम के हिस्टोरिकल जो मंदिर है, और ये मंदिर है विष्णु भगवान को लेकर, वहाँ उनकी बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, और दूर दूर से भक्त, सैकड़ों लाखों भक्त यहाँ आते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इस मंदिर का नाम है। पद्म मतलब कमल होता है, नाभ मतलब नाभि होती है, और स्वामी भगवान, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। बहुत ही मशहूर मंदिर है, साउथ की बहुत फिल्मों में आपने देखा होगा, इसको दिखाया जाता है, और देश और दुनिया से तमाम लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर की गरिमा इतनी ज़्यादा है। तो कहानी इसी पद्मनाभ स्वामी मंदिर की है, और इसी मंदिर में इस छठे दरवाजे की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का मंडे को एक फैसला आया। हालांकि ये फैसला किसी और वजह से भी था। कहते हैं कि ये मंदिर करीब 6वीं शताब्दी में बना था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि इतना पुराना नहीं है, और कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं कि, कई का कहना है कि 5000 साल पुराना है, लेकिन कुछ का कहना है कि ये 16वीं सदी के आसपास इसका इतिहास मिला। त्रावणकोर के राजाओं ने इस मंदिर को बनाया था, और इस मंदिर के बनाने के पीछे की कहानी ये है कि ये मंदिर जहाँ पे है, वहाँ पे भगवान विष्णु की एक बहुत बड़ी प्रतिमा मिली थी। तो उस प्रतिमा के मिलने के बाद उसी जगह पे ये मंदिर बना दी गई, और ये मंदिर बनाई उस वक्त के जो शाही परिवार था, राजा का परिवार था त्रावणकोर, तो इन्होंने राजाओं ने बनवाया था। इस मंदिर के बनाने के बाद कहते हैं कि 1750 में मार्तंड वर्मा, जो इसी परिवार से आते थे, इन्होंने खुद को भगवान विष्णु का सेवक बताया, और अपने सारे जो जमा पूंजी, धन दौलत थी, इस मंदिर के ही सब कुछ नाम कर दिया, और पूरी संपत्ति सौंप दी। 1949 तक इस मंदिर पर पूरी तरीके से त्रावणकोर के राजाओं ने ही राज किया, बल्कि पूरे केरल में राज किया। फिर हिंदुस्तान आज़ाद होता है, उसके बाद भी ये होता है कि चलो ये जो मंदिर है, इसकी ये यथास्थिति बनी रहेगी, त्रावणकोर के राजाओं, उनके वंशज के पास ही रहेगी। लेकिन गड़बड़ी शुरू थी तब जब 1991 में त्रावणकोर के जो आखिरी शासक थे राजा, 20 जुलाई 1991 को उनकी मौत हो जाती है। अब कोई और शासक बचा नहीं, कोई न उनका बेटा न कुछ। तो अब ये हुआ कि अब क्या किया जाए इस मंदिर को लेकर, क्योंकि वारिस कोई था नहीं। तो फिर केरल सरकार ने इसके बाद त्रावणकोर के जो आखिरी राजा थे, उनके भाई उत्तराटम तिरुनल मार्तंड वर्मा, इनको इस मंदिर की देखरेख और इसकी प्रशासकीय
सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सौंप दी आखिरी राजा के भाई को, जो कि वारिस कोई था नहीं। लेकिन जो आखिरी राजा के भाई को जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो वहां पे उस मंदिर में ये था कि खजाना है, और ये बात बहुत पहले से चली आ रही थी। तो इस खजाने पे शाही परिवार ने अपना दावा ठोक दिया, जो इससे पहले नहीं हुआ था। तो जब ये दावा ठोका तो इसके बाद बहुत सारे जो भक्त थे इस मंदिर के, वो कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने अलग अलग याचिका दी कि ये सारी चीज़ें, अगर खजाना है, संपत्ति है, सब मंदिर की विरासत है, मंदिर में रहना चाहिए, किसी का इंडिविजुअल इस पर कोई राइट नहीं होना चाहिए। तो इसको लेके ये लोग भी कोर्ट पहुंच गए। अब आखिरी शासक के भाई भी कोर्ट पहुंचे। केरल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। केरल हाईकोर्ट ने इसके बाद ये फैसला दिया कि चूंकि वारिस जो है कानूनी, आखिरी उनकी मौत हो गई 1991 में, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके भाई को इस मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी जाए और उनको वारिस बनाया जाए। तो इसलिए केरल हाईकोर्ट ने अपना एक फैसला दिया और उनको इस मंदिर की जो इंचार्ज बनाया गया था आखिरी राजा के भाई को, उसको उससे बेदखल कर दिया गया और कहा कि ये एक ट्रस्ट जो है इस मंदिर के कामकाज को संभालेगी। केरल हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और उसमें आखिरी राजा के भाई ने भी चुनौती दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में और इस दौरान में कुछ चीज़ें भी आई कि शासक बदला गया है, अब ट्रस्ट को दिया गया, तो मंदिर में बहुत सारे खजाने हैं, चोरी होने का खतरा है, उसको चुराया जा रहा है। तो उसको लेके फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक अपने ही निगरानी में एक टीम बनाई और कहा कि इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अलग अलग जो तिजोरी और दरवाजे हैं, उनको नाम दिया जाएगा था ABCDEF, 6 दरवाजे। इन सबको बारी बारी से खोला जाए और देखा जाए उसमें किया गया। तो दरवाजे खोले गए, 5 दरवाजे खोले गए, ACDEF, B छोड़ दिया गया। ये वही B है जिसको छठा दरवाजा आज कहा जा रहा है। इन 5 दरवाजों को जब खोला गया तो उसमें से उस वक्त बेइंतहा खजाना मिला, जो करीब 1,66,030 करोड़ 70 लाख जिसकी कीमत थी। सोने चांदी के जेवरात, रूबी, अलग अलग डायमंड, मतलब आंखें खुली की खुली रह गई, इतने खजाना इसमें था। लेकिन कहते हैं कि जितना खजाना बाहर आया उससे ज़्यादा खजाना जो छठा दरवाज़ा है, जो B है, उसके अंदर है। जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में टीम उस दरवाजे को खोलने के लिए गई तो देखा कि उस दरवाजे के ऊपर 2 सांप के निशान बने हुए, चिन्ह हैं। इसके बाद पहले से ही कुछ कहानियां थी और वहां पे जो गए और उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ अजीब सी चीज़ फील हुआ, उन्हें अजीब सा लगा। इसके बाद उन लोगों ने तय किया कि इस दरवाजे को नहीं खोलेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कहा कि ठीक है, हम बाद में फैसला करेंगे। अब इस दौरान में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि मंदिर की निगरानी कौन करेगा। आखिरी राजा की मौत हो चुकी है, भाई को पहले दिया गया केरल सरकार ने, लेकिन फिर भाई ने जैसे ही खजाने पे दावा ठोका तो केरल हाईकोर्ट ने बेदखल कर दिया। ये सारी चीज़ों की सुनवाई और छठा दरवाज़ा खोला जाए कि नहीं खोला जाए, क्योंकि एक तरह से ये भी बात उठ रही थी कि छठे दरवाजे के पीछे बहुत सारे कुछ रहस्य हैं, राज हैं, जो नहीं चाहता है शाही परिवार की बाहर आए, और इसीलिए वो अलग अलग कहानियाँ बुन रहे हैं ताकि लोग डर जाएँ, और इसलिए इस दरवाजे को खोलने नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 2011 में खजाना मिले, लेकिन असली खजाने की बात थी कि वो दरवाज़ा नंबर 6 के पीछे है। 6 नंबर दरवाज़ा खुला नहीं। सुप्रीम कोर्ट को फैसला भी देना था कि इस मंदिर की निगरानी देख रेख किसको दी जाए। उसी का फैसला दरवाज़ा खोलना और इस मंदिर में क्या भी, चूँकि आखिरी राजा की मौत हो चुकी है तो उसकी जिम्मेदारी राज परिवार को दी जाए या नहीं दी जाए। 2 दिन पहले मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और एक बड़ा फैसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि आखिरी राजा की मौत हो चुकी है, लेकिन शाही ख़ानदान से उनका भाई भी आता है और शुरू से ही इस ख़ानदान ने इस मंदिर की सेवा की है, तो इसीलिए त्रावणकोर की फैमिली ही इस मंदिर की देखरेख और निगरानी करेगी और वो इसकी मैनेजमेंट चलाएंगे। तो इस तरीके से ये फैसला इसी शाही परिवार के हक में चला गया। ये परसों का फैसला है। लेकिन छठा दरवाज़ा खोलें कि नहीं खोलें, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा और ये फैसला अभी बाद में आएगा। अब सवाल है कि छठा दरवाजे की इतनी अहमियत क्यों है। कहते हैं कि ये दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा, मान्यता यही है, तो सर्वनाश हो जाएगा, प्रलय आएगी, क़यामत आ जाएगा। और इसके पीछे अलग अलग कई कहानियां जो मैं आपको सामने रखता हूं। कहते हैं कि 1908 में इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी। 1930 में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था और कुछ लोगों ने जब इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर के छठे तहखाने के दरवाजे को खोला तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। दरवाज़ा सिर्फ खोला ही था हल्का सा, क्योंकि उन्हें दरवाज़ा खुलते ही अंदर कई सिंग वाले किंग कोबरा बैठे मिले। जो दरवाज़ा, उस दरवाजे के दोनों तरफ सांप के निशान है, चिन्ह है। दरवाज़ा के अंदर इनको आवाज़ आई और दिखाई दिया कई सिर वाले किंग कोबरा,
जो उस मंदिर में चारों तरफ उस दरवाजे के पीछे बैठे हुए थे और किसी चीज़ की हिफाजत कर रहे थे। इस बड़े कोबरा को देखकर उन लोगों की हवा खराब हो गई और उन्हें लगा कि मंदिर के अंदर जो खजाना है सांप इसकी निगरानी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्हें बड़ी सारी आवाज़ आई, अजीब अजीब, और इसलिए डर के मारे वो लोग वहाँ से भागे। लेकिन कहते हैं कि जिन लोगों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी उस सब के सब उनकी मौत हो गई। अब यहाँ दूसरा तक ये है कि वो दरवाज़ा जो कभी खुला नहीं सैकड़ों साल से, उसके अंदर किंग कोबरा नहीं हो सकता, क्योंकि उस दरवाजे में न नट है, न बोल्ट है, न हैंडल है, न लॉक है, हवा जाने का कोई जरिया नहीं है। तो जिसके अंदर हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वहाँ किंग कोबरा कब तक जिंदा रह सकता है? एक ये है। और दूसरी ये कि नहीं, नाग जो है वो हिफाजत करता है खजाने की और वो कर रहा है। इसको लेकर जो दूसरी कहानी है वो ये है कि अगर इसको खोला गया तो केरल में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हवाला दिया गया कि 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल आ गया था और तब मंदिर के कर्मचारियों ने छठे तहखाने को खोलने की कोशिश की थी। जब उन्होंने इसको खोलने की कोशिश की तो उन्हें उस दरवाजे के पीछे से बड़ी तेज शोर की आवाज़ सुनाई थी और डर से उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। उनका ये कहना है कि इस छठे दरवाजे के पीछे कोई तहखाना है जिसका एक सिरा सीधे जाकर अरब सागर से मिलता है। ये मंदिर समंदर के किनारे है, आपने देखा होगा। तो उसका एक अरब सागर से जाकर मिलता है। तो ये है कि अगर उसको बनाया इस तरीके से गया है कि अगर उसको खोला गया तो वो पूरा समंदर का पानी उस तहखाने के जरिए पूरे मंदिर में घुस जाएगा और उसके बाद पूरे तिरुवनंतपुरम में बाढ़ की हालत पैदा हो सकती है। पूरा शहर जो है वो डूब सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो छठा दरवाज़ा और तहखाना है वो उस वक्त उन लोगों की महान जो आत्माएं उनकी एक तरह से समाधि है। और ये जो पूरा मंदिर जो बनाया गया है वो इस तरीके से है कि उसका पूरा ढांचा इस छठे दरवाजे के आसपास काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। अगर इस छठे दरवाजे को खोला गया और उसके अंदर कुछ हुआ तो मंदिर की बुनियाद कमज़ोर हो जाएगी और इससे मंदिर भी गिर सकता है। तो इसीलिए और उसके इस छठे दरवाजे से मंदिर की नींव का भी बड़ा गहरा रिश्ता है, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। अब ये अलग अलग सारी कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ आई इन कहानियों को लेकर और जिसने सारी चीज़ें सबसे पैदा की वो ये थी कि जब 2011 में मंदिर से खजाने निकाले और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसकी काउंटिंग हुई, उसकी कीमत लगाई गई, उसके बाद अचानक पता चला कि इस मंदिर में करीब 186 करोड़ 186 करोड़ के सोने के जो बर्तन हैं वो गायब हैं। असल में हुआ ये था कि जब शुरू में काउंटिंग की गई तो पता चला कि यहाँ पे 822 सोने के बर्तन थे। उसके बाद उनमें से जो बर्तन थे उसमें से कई के को गलाकर उसके कुछ जेवर बनाए गए। फिर भी 1166 सोने के बर्तन 1166 सोने के बर्तन होने चाहिए थे, लेकिन जब काउंटिंग की गई बाद में तो सिर्फ 397 बर्तन ही बचे थे। टोटल जो वजन थी 776 किलो के लगभग सोने के बर्तन कम थे, ये जो गायब हुए थे 776 की केजी, और इसकी कीमत 186 करोड़ 186 करोड़ है। तो इसकी जांच भी की गई और इसकी जांच के लिए बाकायदा टीम भी बनी। अब इस मंदिर के तहखाने को लेकर खासतौर पे वॉल्ट बी जो छठे दरवाजे की हम बात कर रहे हैं उसमें कई और चीज़ें बार बार आ रही हैं, और वो ये है कि जो शाही परिवार है उसके हिसाब से इस दरवाजे के पीछे कुछ है और वो उसको छुपाना चाहते हैं और इसीलिए इस राज को सामने नहीं लाना चाहते हैं और इसीलिए अलग अलग कहानियाँ सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह था कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे केस में इन्वॉल्व है, 2011 हो गया, अब 20 आ गया, 9 ईयर्स हो गए, 5 दरवाजे खुल गए, छठे दरवाजे में ऐसी क्या चीज़ है और क्यों है? बल्कि एक बार ये भी हो रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले ये फैसला आने वाला था कि छठे दरवाजे को खोलना, चूँकि 5 दरवाजे खुल गए, उसको लेकर बहुत विरोध भी हो रहा था तिरुवनंतपुरम में, और जो भक्त हैं उनका मानना था कि छठा दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए वरना श्राप है ये और नुकसान होगा, लोग मारे जाएंगे। तो उसमें उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आने वाला था, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान इस मंदिर के बाहर बाकायदा भक्त पूजा और अर्चना में लग गए थे, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ना आ जाए कि दरवाज़ा खोलना है तो क़यामत आ जाएगी। एक और है इसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टीम बनाई थी खजाने और इन सबको निकालने के लिए, उसमें एक जज हुआ करते थे टीपी सुंदरराजन। तो कहते हैं कि इन्हीं की निगरानी में इस छठे दरवाजे को खोलने की भी कोशिश हुई थी और 5 दरवाजे खुले थे और जज टीपी सुंदरराजन की मौत हो गई। जो मंदिर के भक्त और बाकी लोगों को कहना है कि उनकी मौत की वजह यही है श्राप, क्योंकि उन्होंने छठे दरवाजे तक वो पहुँचे थे, खोलने की कोशिश की गई थी। तो एक ये भी उन लोगों का मानना है। कई लोगों का ये मानना है कि इस छठे दरवाजे
में जो ख़जाना है, ये जो बाकी के दरवाजे से मिले हैं, ये कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस छठे दरवाजे के अंदर अकेले करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के जेवर हैं, लेकिन बाकी लोगों का मानना है कि उसकी कीमत लगाना आज के दौर में ये बेवकूफ़ी है। वो कीमत 2 लाख और 4 लाख और 10 लाख नहीं है, वो ऐसा है जो सोच से परे है। अब सच क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब ये दरवाज़ा खुलेगा। दरवाज़ा खुलने की उम्मीद परसों सुप्रीम कोर्ट के फैसले से थी, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अभी रखा हुआ है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ भक्त हैं, एक तरफ मंदिर से जुड़े हुए लोगों की आस्था है जो कहते हैं कि ये शापित दरवाज़ा है, इसे खोला गया तो तबाही आएगी, और जस का तस रहने दिया जाए तो सब ठीक रहेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट उन लोगों की सोच की तरफ जाती है, या सुप्रीम कोर्ट इस दरवाजे को खोलने का फैसला करती है? तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। लेकिन यकीन मानिए इस दरवाजे के खुलने न खुलने पे पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि एक ऐसा राज है जो परसों सदियों से चला आ रहा है और लोग जानना चाहते हैं। इस मंदिर की खास बात यह, आप में से मुझे लगता है बहुत सारे लोग मंदिर गए होंगे, मैं नहीं जा पाया हूँ और फिल्मों में ही देखा। हालांकि इस मंदिर में यह है कि सिर्फ हिंदू जो है धर्म के मानने वाले वही इसमें प्रवेश कर सकते हैं, और इस मंदिर के लिए बाकायदा ड्रेस कोड है। पुरुष जो है वो धोती पहन के जा सकते हैं और महिला सिर्फ साड़ियों में ही जा सकती हैं। इसके देश भर में, दुनिया भर में भक्त हैं, और यहाँ पे हमेशा साल में 2 सबसे बड़े उत्सव होते हैं जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। तो आज भी इस मंदिर को लेकर, और ये कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे पैसे खजाने हैं, तो आज भी ये मंदिर एक वजह से और बाकी चीज़ों को छोड़कर लोग इसको याद करते हैं, और वो ये है कि आखिर इस छठे दरवाजे के पीछे का राज क्या है। मैं भी चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो उसके बाद आए, और ये अगर एक बार दरवाज़ा खुलता है तो ये देखने की चीज़ होगी कि जो लोगों का डर है वो कितना सही था, या इस दरवाजे के अंदर कुछ और ही राज दफन है, कुछ और ही राज छुपा हुआ है। तो क्या है ये सच्चाई सुप्रीम कोर्ट ही सामने ला सकती है, क्योंकि उसी के फैसले से ही ये दरवाज़ा खुल सकता है। खुल सकता भी है, और ये भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं खोलना है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं।